चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। और उसमें हमने शुरू किया क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है पोलिनोमियल। क्या नाम है जिसका? पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीखा था आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। और मैंने बताया था अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन होता है whose contain every values of x, या which is always true for every value of variable बोल दो या x बोल दो। मतलब कि मान लो ये जो आइडेंटिटी होता है ना, ये एक इक्वेशन होता है। इट इज एन इक्वेशन जो एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सारे सारे वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे ये ट्रू होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं समझाना चाहूंगा आपको। बताओ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या 1 कर दो, सिंपल 1 भी रख सकते हो, प्लस बोलो क्या 2x, है ना। ये मान लो आपके पास एक इक्वेशन दिया गया। बताओ कैसे पता चला ये इक्वेशन है? तो आप बोलोगे सर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि सर यहाँ पे इक्वल का साइन कंटेन कर रहा है। ये जो इक्वल का साइन कंटेन कर रहा है इसलिए ये इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब हमने बताया था कि सर ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड, हाँ ग्रेट, बहुत में तुषार कुमार नाम से जो बच्चे जान के ग्रेट। हम ऐसे ही, ऐसे आपको कहा हमेशा क्लास में अटेंटिव रहना है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको लिखते चलना है ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, बहुत में बहुत अच्छा लगा आपको पता है। हाँ, आइडेंटिटी क्या कहलाता है? जहां पे एलएचएस बराबर होता है आरएचएस के, है ना। ग्रेट, क्या करना है हमें? सिंपली हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि एलएचएस किसके बराबर हो जाए? आरएचएस की। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है कि हम x का कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं। चलो मान लो x का मान हम रखें 0। मान लो हम x का मान क्या रखें? 0 रखते हैं। चलो x मान 0 दोनों तरफ, तो यहाँ देखो 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो 0 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इंटू 0। तो देखो यहाँ पर जगह 0 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 0 0। यहाँ से जगह 0 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, क्या जाएगा? ये हो जाएगा 1। यानी 1 बराबर 1, यानी देखो क्या मिल गया आपको? एलएचएस बराबर मिल गया आरएचएस के। और जहां हमें पता चला कि एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस के, वहां पर हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि इट इज एन आइडेंटिटी। क्या है? यह एक आइडेंटिटी है। अगर पता चलता कि एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं है तो क्या बोलते हैं? इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आराम से बताना आप। जैसे मान लो मैं बोलूं x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 900। बताओ सर बच्चे, इज इट एन आइडेंटिटी? क्या ये एक आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी क्या है? यह एक आइडेंटिटी है? बताओ। इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n। इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n। क्या यह एक आइडेंटिटी है? इज इट एन आइडेंटिटी? क्या यह एक आइडेंटिटी है तो वाई टाइप करना, नहीं तो एन टाइप करना। जो भी बच्चे एन टाइप करे बच्चे बताएंगे क्यों ये आइडेंटिटी नहीं। चैट से बताना आपको वाई इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। ग्रेट ग्रेट, बताएंगे बताएंगे। आइडेंटिटी चेक करने का एकमात्र तरीका है क्या? एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। जब भी होगा दैट टाइम वी विल से दैट वी विल कॉल्ड एज कि इट इज एन आइडेंटिटी। अगर एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, तब हम बोलेंगे अच्छा कैमरा ऑन करके तब दिखाओगे आप। चलो ठीक है, दिखा सकते हो आप। हाँ, दिखा सकते हो आप। हाँ, LHS is not equal to RHS, that's why you can say that it is not an identity। ग्रेट, आप सही बता रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो चेक कर लेते हैं हम, कैसे पता चला कि LHS RHS बराबर नहीं है। चलो चेक करो, x मान एक बार 0 रख के चेक कर लो, है ना। चेक करो, 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 900। तो 2 का स्क्वायर बराबर 900। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2 बराबर 900। और 2 इंटू 2 का मान क्या होता है? 4। और 4 बराबर होता है 900। क्या 4 900 के बराबर होता है? नहीं होता है। यानी 4 अगर 900 के बराबर नहीं होता, यानी क्या बोलोगे? एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस जो है आपके आरएचएस के बराबर नहीं है। तो यानी अगर ये नहीं तो क्या बोलेंगे? इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। यह एक आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है,
इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। हाँ, बिकॉज एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। क्लियर है? एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो, एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां करना है? इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, आराम से ध्यान से देखना कौन इसमें से आइडेंटिटी नहीं है। तो कौन आइडेंटिटी है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी कौन होगा? जहां पे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस होगा वही आइडेंटिटी होगा। बाकी जिसमें एलएचएस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू आरएचएस वो हमारा आइडेंटिटी नहीं होगा। हाँ, गया समझ में? चलो आराम से बनाएंगे इसको। चलो, सिंपल है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमें फाइंड करना है, नहीं फाइंड करना, हमें बताना है कि इनमें से कौन आइडेंटिटी है। तो जहां देखो, जहां एलएचएस बराबर आरएचएस होगा वही हमारा आइडेंटिटी होगा। सिंपल। चलो बताएंगे सर बच्चे। जहां टू वेरिएबल होते हैं वहां पे 1 1 रख लो या 0 0 रख लो, चेक करो दोनों तरफ बराबर आ रहा है या नहीं। सिंपल है ना? चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे, आराम से बताएंगे। ग्रेट, लास्ट 5 सेकेंड। चलो, 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों का आंसर सही आया। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग बना रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो चेक करते हैं कि करके। चलो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, है ना? पहला ऑप्शन देखो, a+7 इंटू a-5 इज इक्वल टू 35, है ना? चेक करते हैं। क्या रखो? a का मान क्या रखो आप? 0 रख लो, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, 0 रखो। तो देखो 0+7 इंटू 0-5 इज इक्वल टू 35 है। चेक करो सर, यहाँ हो गया देखो 0+7 प्लस का 7, ये हो गया सर माइनस का 5 इज इक्वल टू 35। अब देखो प्लस माइनस, अब लोग सर माइनस 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 35, ये हो गया 35 इज इक्वल टू -35। देखो एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है, क्या बराबर होगा? सर नहीं बराबर होगा। तो क्या बोलेंगे? एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। तो क्या ये आइडेंटिटी होगा? आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस अब माइनस क्या बराबर होगा? -35 इज नॉट इक्वल टू +35। आए समझ? दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, चलो अब ऑप्शन सी को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सी को चेक करते हैं। चलो, क्या है सी ऑप्शन? 2x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 12। क्या करो? एक्स का मान रख लो 0 और चेक करो। चलो, 2 इंटू 0 बराबर 12 है। 2 इंटू 0 क्या होगा? 0 इंटू 0 प्लस 5 बराबर 12 है। तो 0 इंटू 5 बराबर 12 है। तो 5 इंटू 0 0 बराबर 12 होगा? सर नहीं होगा। यानी इट इज shown as LHS is not equal to RHS। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे LHS जो RHS के बराबर नहीं, तो यानी इसका मतलब इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये भी एक आइडेंटिटी नहीं। ठीक है, चलो इन द सिमिलर वे आप लास्ट ऑप्शन देखोगे ध्यान से, इसमें क्या करो आप? एक्स मान 0 पुट करो, पुट करके 0+4 0+5 0 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 0, ये जगह 0+4 4 इंटू 5, ये जगह पर देखो 0+0, ये जगह 5 चौका 20 बराबर 0। क्या 20 0 बराबर होगा? सर नहीं होगा। यानी यहाँ पे भी देखो वही सेम, एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। सिंपल है, यानी ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए तो ऑप्शन बी तो बहुत ही आसान है, सिंपल। क्या करो आप? ए का मान कुछ रखो, बी का मान कुछ रखो, जो भी आप लेफ्ट हैंड साइड रखोगे वही आपका राइट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं? ए का मान 1 रखते हैं, बी का भी मान 1 रखते हैं। देखो दोनों तरफ रख के देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो a+1+1, यहाँ पे देखो 1 - 1, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। देखो 1+1 क्या होगा? 2 इंटू 1 - 1 क्या होगा? 0। 1 का स्क्वायर 1 - 1। अब देखो 2 इंटू 0 0 और 1 - 1 0। देखो 0 बराबर 0, एलएचएस बराबर आरएचएस। यानी एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, जो कि हमारा आइडेंटिटी, ऑप्शन बी की जो हमारा आइडेंटिटी। एक्स वन 1 भी रख सकते हैं। हाँ, रणबीर कुमार नाम से बच्चे जाएंगे बाबा, आप एक्स वन 1 भी रखो, 2 रखो, 1000 रखो, 10,000 रखो, कुछ भी रखो तो बात बराबर है। ठीक है, आप 1 भी रख सकते हो। हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि सर ऑप्शन सी में हम एक्स का मान अगर 1 रख रहे हैं तो 12 आ जाएगा, लेकिन आपको ये भी तो ध्यान देना है सभी मान पे होना चाहिए। एवरी वेरिएबल
सभी वेरिएबल को ट्रू होना चाहिए, एवरी वेरिएबल के वैल्यू पे ट्रू होना चाहिए, जैसे 1 पे भी ट्रू होना चाहिए, 2 पे भी होना चाहिए, 3 पे होना चाहिए, 4 पे होना चाहिए, सभी पे होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। क्लियर है? तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, जो कि आपने एकदम अच्छे से बताया और अधिकतर बच्चों ने सही आंसर किया था। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, अब इसी को हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों के लिए सबसे आसान टॉपिक हुआ। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत पहले से ये फॉर्मूला याद करते आ रहे हो। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। बहुत पहले से आप लोग याद करते आ रहे हो। क्या फॉर्मूला है? फिर से मैं बताता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूँ, क्योंकि याद करते समय आपको समझ में आना चाहिए, है ना? क्या चेंजेस करना चाहता हूँ, ध्यान समझना। ये जो ए स्क्वायर में, इसको आप ऐसे लिखा करो हमेशा, ए का होल स्क्वायर ऐसे लिखा करो हमेशा। ठीक है, बाकी इसको तो ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू ए इंटू बी, इसको रहने दो। ठीक है, और जो बी है इसको भी आप ऐसे लिखा करो, बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ऐसे मैंने, क्योंकि आपको अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखने के लिए आपको बोला। देखो, ऐसे लिखकर अगर आप याद रखोगे कि जो ये ए स्क्वायर है ये ए का होल स्क्वायर है, ये जो बी है ये बी का होल स्क्वायर, ये सब याद रखोगे तो आपको हमेशा काम करेगा, हमेशा क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो। क्योंकि बच्चा सब हमेशा यही गलती करता है, वो सिंपल सोच लेता है कि हाँ कोई भी आगे उसका एक स्क्वायर चढ़ा दे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आपसे बोलते हैं, क्वेश्चन में ही बोलते हैं, बताओ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या बोलोगे? सर ए की जगह क्या है? ए की जगह एक्स है, बी की जगह क्या है? बी की जगह 2 है। तो यानी जहां जहां एक्स, जहां जहां ए होगा वहां वहां एक्स रखेंगे, और जहां जहां बी होगा वहां वहां क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। चलो रखो, जहां जहां ए यहाँ पे, तो एक जगह क्या रखो? एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या है? सर ए की जगह एक्स, एक्स रखो, इंटू बी की जगह क्या है? बी की जगह 2 है, तो 2 रखो, प्लस फिर बी की जगह क्या हो गया? फिर बी की जगह हो गया आपके पास 2, 2 का होल स्क्वायर। अब मैंने ऐसे क्यों किया आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप इसको क्या लिखोगे? सर एक्स का स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे? एक्स गुने एक्स प्लस 2 दूनी 4 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार गुना करो। चलो लिखो, अब लिखो इसको, एक्स इंटू एक्स क्या होगा? एक्स का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट से बाहर आया। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा सर ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा जब क्वेश्चन करोगे, जब मैंने 2 नंबर दूंगा एक साथ, तब आपको समझ में आ जाएगा। 2 डिजिट के नंबर हो तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों मैंने इसे बोला? ठीक है, फिर आएगा देखो, प्लस 4x प्लस 2 2 जा 4। तो आप बोलोगे सर x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्लियर है? चलो, हाँ वो भी लिख सकते हैं। देखो, तुषार कुमार नाम से बच्चा जान के बाबू, वो भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो भी होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं होगा। मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि आप कोशिश करना कि ए का स्क्वायर जो तो उसको द होल स्क्वायर लिखा करो, क्योंकि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तब ये भूल जाओगे। देखो, जनरली ये जो होता है ना, ये होल स्क्वायर ही लिखा रहता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम ये भूल जाते हैं ये होल स्क्वायर लिखा है या नहीं। ऐसा में इसलिए मैं बोला हूं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना? चलो बाकी लिखे तो वही। अब अगर आपको समझ में ये आ रहा है कि हाँ सर ए स्क्वायर है यानी होल स्क्वायर, आप अगर आप समझ पा रहे हो कि हाँ वो होल स्क्वायर है, तो आप वही लिखो। लेकिन मैं जनरली कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने उसको होल स्क्वायर करके लिखा, है ना? चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार में डबल एड करो। ठीक है, तो सर अभी मैं एक दूसरा क्वेश्चन कराऊं ना, अभी आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा था। ठीक है, चलो थोड़ा सा वेट करवाओ, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा, है ना? चलो ठीक है, ठीक है, हाँ करते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चलो, हमेशा क्या याद रखना है? हमेशा याद रखना है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी का होल स्क्वायर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो आराम से, यहाँ पे ध्यान से देखना, 2m प्लस n का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे ए की जगह क्या हो गया? ए की जगह 2m, और बी की जगह क्या होगा? बी की जगह हो गया n। चलो तो देखो, जहां जहां ए है वहां वहां क्या लिखेंगे? 2m, और जहां जहां बी है वहां क्या लिखेंगे? वहां लिखेंगे n। चलो
बनाएंगे सारे बच्चे, इसका उत्तर चैट बॉक्स में करके दिखा सकते हो और अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, चलो बताओ। और मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी गलत करने वाले हैं। ठीक है, चलो मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं। देखते हैं कितने बच्चे गलत कर रहे हैं और कितने बच्चे सही कर रहे हैं। चलो हाँ, चलो आप चैट में बता सकते हो, आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। बस आराम से करो, जल्दीबाजी मत करना, है ना। चलो कुछ बच्चे दिखा रहे हैं, उनका देखते चलो। तो पहले दालवीर सौखल चेक करते, फिर तुषार का चेक करेंगे, है ना। चलो दालवीर सौखल नाम से बच्चा ज्वाइन किया बाबू। हाँ ग्रेट, चलो आपने तो सही कर दिया। ठीक है, चलो तुषार का मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, दालवीर सौखल नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आपने सही किया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस 1 मिनट आप लोग। चलिए, बहुत बच्चों का एकदम सही सही था, मतलब सारे बच्चे समझ। एक्स कहाँ से, सोनल नाम से जो बच्चा जान, अच्छा स्क्वायर लिखा आपने, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऐसे स्क्वायर मतलब आपने स्क्वायर लिखा, ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब मुझे उम्मीद था कि हम बहुत बच्चे गलत करेंगे, बहुत बच्चों ने सही किया। ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छा। रणबीर कुमार नाम से बच्चा जो उनके रोशन और ग्रेट, मतलब सारे बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो क्या करना है, सिंपल, एक जगह लिख देंगे हम लोग 2m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक जगह लिखेंगे 2m इंटू बी की जगह लिखेंगे n। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पीछे प्लस था ना, प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे हम n का होल स्क्वायर। अब इसका लिखने का इससे फायदा क्या हुआ, देखो 2m का होल स्क्वायर मतलब 2m गुने 2m प्लस, इसको गुना करो 2 दूनी 4 और m गुने n mn प्लस n का स्क्वायर मतलब n गुने m। अब चलो गुना करो इसको, 2 दूनी 4 और m गुने m m का स्क्वायर प्लस 4m प्लस n स्क्वायर। ग्रेट, मतलब सारे बच्चे सही बनाए थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग, जब इतना आप लोग तेज हो गए हो तो चलो एक क्वेश्चन और बना लो आप लोग। पहले फॉर्मूला लिखना मत भूलना, है ना। ए का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर लिख देते हैं ना, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब करना क्या है आपको, सिंपल सा एक क्वेश्चन देते हैं, देखो ध्यान से, 2p प्लस 3q का होल स्क्वायर। तो ध्यान दो क्या करना है, देखो ए का मान क्या है, ए का मान है 2p, बी का मान क्या है 3q। तो ए का मान आ गया आपके पास 2p और बी का मान है 3q। ए का मान है 2p और बी का मान है 3q।
चलो आराम से बताएंगे, कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो और चैट में बता सकते हो, दोनों कर सकते हो। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बताएंगे सर बच्चे, बताएंगे सर बच्चे। चलो ग्रेट, तुषार कुमार नाम से जो बच्चा जान के बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। मतलब आप लोग एकदम समझ में आ गया कि किस प्रकार से सॉल्व करना है ना। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रणबीर कुमार नाम से बच्चा जान के, दलबीर सोकल, बहुत अच्छा। ठीक है ग्रेट, बहुत बढ़िया। आप बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे भी दिखाएंगे, बाकी बच्चे भी दिखाएंगे आप लोग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छा। ज्योति ठाकुर, रोशन लाल, बहुत बढ़िया। चलो चेक करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, सही बना रहे हो आप लोग, ध्यान देते हो। सिंपल, एक जगह क्या है सर, एक जगह आपके पास है 2p, देखो 2p का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक जगह क्या होगा 2p, इंटू p की जगह होगा सर 3q, प्लस डी जगह होगा सर 3q का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे, उसको 2 बार लिखेंगे गुना में। देखो ये 2p का स्क्वायर मतलब 2p गुने 2p, बीच में जोड़ है तो जोड़। चलो गुना करते हैं इसको, 2 दूनी 4, 4 3 12 पी क्यू, तो 3 3 का 9, इसको ऐसे लिख दो, पहले 3q इंटू 3q लिखना दो, फिर अगला स्टेप में गुना करना। चलो गुना करो अब यहाँ पे, 2 दूनी 4 और p इंटू पी का स्क्वायर प्लस 12 pq प्लस 3 3 का 9 q स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको ऐसे सीधे सीधे ऑप्शन नहीं दिया जाता, ऐसे थोड़ा सा इसको घुमा के ऑप्शन देगा, ऐसे देगा ऑप्शन 4p² प्लस 9q² और प्लस 12pq, ऐसे घुमा के आपको ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो बताओ, अच्छा चलो एक एग्जांपल के लिए बताओ, मान लो कि 3 + 4 + 5 है, तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 5 + 4 + 3, क्या इसको मैं 4 + 3 + 5 ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, यानी जोड़ में है तो हम किधर भी लिख सकते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा आपको। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट उसमें आप डबल ऐड कर दो। बाकी मुझे उम्मीद था कि बहुत बच्चे गलत करेंगे, लेकिन लगभग 90% बच्चों ने सही आंसर किया था, मतलब सभी को समझ में आ गया था कि कैसे करना है ना। बहुत अच्छा लगा मुझे जान के, बहुत अच्छा। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दूंगा तो आराम से बना लीजिएगा आप लोग। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा तो आराम से बना लीजिएगा आप लोग। चलो देते हैं, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं आपको, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन देते हैं बहुत अच्छे से, हाँ देते हैं। चलो देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, है ना। चलो आराम से देखो, मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे इसका आंसर सही कर लेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं मानता हूं कि आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरतना, आराम आराम से, थोड़ा कछुआ की चाल की तरह चलना, और आराम आराम से एक एक स्टेप को फॉलो करना, फिर इसका आंसर करना। जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दीबाजी में अक्सर गलती होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही कर लोगे। ठीक है, बस आंसर गलत उन बच्चों का होगा जो जल्दीबाजी करेगा, है ना। चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ चलो इसको थोड़ा बराबर लिख दूंगा, बराबर लिख देता हूँ ना। चलो 2x + 3y का होल स्क्वायर, ऊपर फॉर्मूला लिख दूं क्या, चलो ऊपर आपके लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, चलो बनाओ। देखो मुझे पता है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ जो बच्चे जल्दीबाजी करेगा उसी का गलत होगा, अगर आप जल्दीबाजी नहीं करोगे कभी गलत नहीं होगा आपका, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मेरी तरफ से और आप 10 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम ले लो, मेरी तरफ से और 10 सेकंड का आप एक्स्ट्रा टाइम ले लो कि बनाओ जोर आप, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ग्रेट, चलो लास्ट 5 सेकंड, चलो 5 4 3 2 1। चलो कुछ बच्चे दिखा रहे हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, रणबीर कुमार, तुषार कुमार ने सब बच्चे जान के ग्रेट।
एक ही बार दिव्यांश शर्मा नाम से जो बच्चे ज्वाइन आप एक ही बार टाइप करो, कुछ भी टाइप करना होगा आपको एक ही बार टाइप करना है, ठीक है, एक से ज्यादा बार आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है ना। तो दालवीर सौकल नाम से बच्चे ज्वाइन ग्रेट, सोनिया चबा, ठीक है ग्रेट, मतलब सबको समझ में आ गया है ना। हाँ ग्रेट, चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं, चलो देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं आपके सामने ही। सर देखो ए के सामने क्या, ए के सामने 2 है, बी के सामने 3y है ना। तो यानी हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ से मिला कि ए का मान हो गया 2x और बी का मान हो गया 3y। तो देखो जहां जहां ए है वहां लिखो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस इंटू 3y, है ना। प्लस में क्या होगा, बी की जगह 3y का होल स्क्वायर। चलो अब इसको हल करो, सॉल्व करो। 2x का होल स्क्वायर मतलब 2x इंटू 2x, इसको गुना करो, 2 दूनी 4, 4 3 12, क्या है 12xy प्लस 3y का होल स्क्वायर मतलब 3y को 2 बार गुना करो। चलो सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4 और x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 3 3 9 y स्क्वायर। इसका मतलब हमें देखना है ये, अब देखो एक एक टर्म खाली सिर्फ ढूंढो, 4x स्क्वायर इसमें है, इसमें है। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी और सी क्लिक किया यानी वो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में, क्योंकि ऑप्शन बी में भी कोई स्क्वायर नहीं, इसमें भी कोई स्क्वायर नहीं। तो ऑप्शन बी सी तो देखते ही हमें गलत करना था, क्योंकि ए बी का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं स्क्वायर तो आएगा ही, फिक्स है, स्क्वायर का टर्म तो आएगा ही, लेकिन बी सी में तो है ही नहीं, बी सी तो हमें देखते ही गलत करना था, ठीक है। चलो अब देखो 9y स्क्वायर सर इसमें भी है, इसमें भी है, आगे क्या है सर 12xy, सर पहला ऑप्शन में सीखा सर, पहला ऑप्शन में ही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल ऐड करेंगे, आया समझ में। हाँ जो भी बच्चे ऑप्शन बी और सी क्लिक किया वो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे यानी क्लास में। चलो एक मिनट, हाँ एक बच्चे का डाउट है मैं पूछ लेता हूँ। चलो तरन्नुम सिद्दीकी, हाँ ठीक है, तरन्नुम सिद्दीकी नाम से जो बच्चे जानते हो आप अपना माइक ऑन करना एक बार। जी सर। बताइए कहाँ तक आपको समझ, कहाँ से नहीं समझ में आया, कहाँ तक समझ में आ गई ये बता दीजिए। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि 2 3 को आपने प्लस किया, फिर मतलब ये जो आप कह रहे हो कि फर्स्ट ठीक है ठीक है, आंसर हाँ सही है। थोड़ा सा आप वेट कर लो, देखो बताता हूँ, सिंपल देखो, देखो क्वेश्चन मेरे पास ये था 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, है ना, ये यस था। सर। अब देखो हमने पढ़ा एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने b, ठीक है, प्लस ओके। b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये हमारे जी फॉर्मूला, ये हमें याद रहना चाहिए, हमको याद करना किसी तरह याद होना चाहिए ये फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब हमें क्वेश्चन इसी बता दिया, क्वेश्चन क्या दिया है देखो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, कुछ मिलता जुलता दिख रहा है a प्लस बी का स्क्वायर से, दिख रहा होगा आपको, है ना। अब देखो सर। ध्यान दो जहां a था वहां पे अब क्या लिखा है 2x 2 लिखा है, ये का मान क्या लिखा है यहाँ पे 2x 2 लिखा है ना। उसी तरह b का मान क्या लिखा है 3y। 3y लिखा है। इसका मतलब आप क्या समझ गए कि जहां जहां a था वहां वहां हम 2x लिखेंगे और जहां जहां b था वहां पे हम 3y लिखेंगे, है ना। यहाँ तक समझ में आया? जी देखो तो यहाँ पे a है यस तो सर। एक जगह क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, चलो 2x का स्क्वायर लिख दिए एक जगह, चलो बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिए, 2 इंटू फिर यहाँ पे देखो a है, एक जगह क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे। चलो अब बताओ आप b की जगह क्या लिखेंगे, बोलो बोलो 3x 3y, 3y 3 हाँ चलो 3y 3y, ग्रेट। फिर यहाँ पे देखो प्लस बी स्क्वायर है तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। और स्क्वायर। देखो हमने पढ़ा है, पहले ही पढ़ा है कि मान लो अगर किसी के देखो 2x का होल स्क्वायर लिखा है ना, तो इसको हम जैसे किसी के पावर में 2 होता है 3 होता है, जितना पावर में रहता है, देखो पावर में 2 है ना, इसको 2 बार गुना में लिखते हैं, जितना जैसे मान यस लो सर। किसी के पावर में अगर 3 रहता है इसको हम 3 बार गुना में लिखते हैं, ऐसे ऐसे में देखो पावर में यस 2 है सर। इसको 2 बार गुना में लिखेंगे, चलो 2 बार गुना में लिख दो, इसको लिख दिया, ठीक है। जी सर। इसको भी अभी गुना में ही रहने दो, चलो 2 इंटू 2x इंटू 3y। फिर देखो इसके भी तो पावर में क्या है 2 है, इसको भी क्या करेंगे 2 बार गुना में लिख देंगे। अब चलो अब आपको गुना करने तो आता ही है, सिंपल से है, गुना करो, देखो 2 2 दूनी 4 4, हाँ 2 2 जा 4 x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x स्क्वायर। 2 बार है तो 2 एक्स स्क्वायर होगा। चलो अब इसको गुना करो, बीच में प्लस का है तो प्लस 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 4 3 2। हाँ x इंटू वाई एक्स वाई, क्लियर। यस सर।
बीच में प्लस है तो प्लस कर दिए। अब देखो यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 9 और y यस इंटू सर। वाई y का स्क्वायर। तो बस यही आपको ढूंढना है ऑप्शन में। देखो कौन सा ऑप्शन में, चेक करते हैं, चलो एक एक करके चेक करते हैं। पहले चेक करते हैं 4y स्क्वायर, सर 4x स्क्वायर सर पहला ऑप्शन में है और लास्ट वाला, और किसी में है सर नहीं है, तो बी और सी तो ऐसे गलत हो गया। चलो 9y स्क्वायर सर पहला में है और लास्ट वाला में है। सर फिर देखो 12xy है, सिर्फ सर पहला में है, लास्ट वाला में तो 6xy है, लास्ट वाला गलत हो गया। ऑप्शन ए सही है। आया समझ में आपको? जी सर, अब मुझे आ गया आगे समझ। ना, थैंक यू सर। चलो बाकी बच्चों को भी समझ में आया ना एकदम अच्छे से? हाँ देंगे, क्वेश्चन तो बहुत सारे कराएंगे, उसका चिंता मत करो। और क्वेश्चन दे दो, पोज कराएंगे, क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे। बाकी बच्चों को और समझ में आ गया जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया था? आगे समझ में? चलो अब मेरा अगला प्रश्न आप लोगों से, आगे ना, हाँ अब मेरा अगला प्रश्न आप लोगों से यहीं पे मैं पूछ लेता हूँ। अगला प्रश्न है ठीक है, कि अगर मान लो अगर मैं आपसे पूछता 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, अगर मैं ये क्वेश्चन में दिया रहता, मैं अगर ये क्वेश्चन में दिया रहता तो मेरा आंसर क्या होता? अगर मैं ये क्वेश्चन में दिया रहता तो मेरा आंसर होता 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, है ना। अगर मैं ये आंसर में दिया रहता, अगर ये मेरा आंसर रहता, ये मेरा क्वेश्चन रहता, तो मेरा आंसर क्या होता? ये वाला जिससे हम निकाले, ये होता कि नहीं होता? चलो अगर ये होता है तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो। अगर आपको यहाँ तक समझ में बताओ वाई टाइप करो, होता। अगर ये मेरा क्वेश्चन है तो मेरा आंसर क्या होता है? 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो अब हम यही सीखने वाले हैं कि हमें अब एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया रहेगा और उससे हमें उसका स्क्वायर निकालना रहेगा, ठीक है। चलो तो देखो एक एग्जांपल से जरा समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक एग्जांपल जरा हम समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। देखो सिंपल क्या करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। देखो a का या 2a का स्क्वायर करते हैं हम, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। चलो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं कि मान लो अगर हम यहाँ पे करें एम का स्क्वायर, एम का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम इंटू बी की जगह करते हैं एन प्लस एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा? चार से बताओ आप लोग। हाँ कॉपी, हाँ कॉपी में बता सकते हो, एम प्लस एन का होल स्क्वायर। ग्रेट, रोशन लाल सुबह जाएंगे, ग्रेट, बहुत बढ़िया से बनाया आपने। चलो अभी आते हैं, अभी धीरे धीरे कठिन 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 करेंगे इसको, हार्ड करेंगे धीरे धीरे। चलो बहुत बच्चे, आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, चैट में टाइप कर सकते हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब वो आप लोगों को यहाँ थोड़ा समझ में आ गया सर, यहाँ पे ए था तो यहाँ पे एम है, यहाँ बी है तो यहाँ पे क्या है एन। हमें सिर्फ बीच वाले पे ध्यान नहीं देना, अब हमें बीच वाले पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ देखना है ए क्या है बी क्या है बस। तो देखो यहाँ पे मिल गया हमें ए का मान क्या है एम और बी का मान क्या मिल गया एन। जहां जहां ए था ए की जगह क्या रखो एम और बी की जगह रखो एन का होल स्क्वायर। सिंपल सिंपल। हाँ अभी तक तो आपको सिंपल लग रहा था, हाँ अब मैं आपका सिंपल से आप इसको थोड़ा सा हार्ड करते हो। हाँ चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं थोड़ा सा इसको हार्ड करते हैं, है ना। हार्ड सिर्फ नाम के लिए होगा, ठीक है, बाकी आप अगर समझदार हो तो समझ जाओगे, ठीक है। चलो चलो बताओ सर बच्चे यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? चलो मुझे पता है, अच्छा चलो वाई भी है, रोशन लाल नाम से बच्चा जान के बाबा वाई भी है। हाँ मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर लगभग, देखो रणबीर कुमार नाम से जो बच्चा जान के गलत कर दिया आपने। चलो अंशुल कुमार नाम से बच्चा जान के आपने सही किया, बहुत बढ़िया। अब रणबीर कुमार नाम से जो बच्चे जिनके बाबू, आप ये आप समझो कि क्यों आपका गलत है, ठीक है। इसलिए मैं शुरू में कंसेप्ट समझाते समय मैंने सिखाया कि जो हमारा फॉर्मूला होता है ना उसमें ए का द होल स्क्वायर होता है। आया सहीमा खातून, योर आंसर इज राइट, बहुत बढ़िया। और बी का जो होता है द होल स्क्वायर होता है। अगर लेकिन आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, हाँ अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो सिर्फ इसमें एक्स का स्क्वायर दिया, क्या 4 का स्क्वायर दिया है? नहीं दिया है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि द होल स्क्वायर में आ जाए, ठीक है। कैसे ऐसे लिखेंगे इसको? होल स्क्वायर में कैसे लिखेंगे? अब देखो जो 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर था इसको क्या लिखो, इसको ऐसे लिख दो 2x का होल स्क्वायर। अब देखो टोटल होल स्क्वायर में हो गया, टोटल होल स्क्वायर में हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो 9y स्क्वायर था, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में आ गया, होल स्क्वायर में करना होता। तो अब देखो अब आपका ए मैच करेगा किससे? इससे। अब आपका बी मैच करेगा किससे? इससे। तो यानी आप बोलोगे यहाँ पे ए का मान आएगा 2x और बी का मान आएगा आपके पास 3y। तो जहां जहां ए है वहां क्या करेंगे 2x प्लस 3y का
होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये 4x स्क्वायर का 2x स्क्वायर कैसे आया, चलो मैं वो भी समझा देता हूं। देखो अगर आपके पास देखो 4x स्क्वायर है ना, तो मैंने आपको फैक्टर निकाला, गुणनखंड निकालना सिखाया था। मैंने बताया था 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू टू, लिखो 2 इंटू टू, और x स्क्वायर गुणनखंड x गुने x। अब ध्यान से देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2 गुने x गुने 2 गुने x। इसको ऐसे लिख सकते हो 2 गुने x को 2x लिखो इंटू 2x, और 2x इंटू 2x को दो बार आए तो क्या लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे 2x का होल स्क्वायर। आया समझ में कैसे लिखा मैंने, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, क्लियर है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल बाइट करो, जल्दी करेंगे। ये मेन कंसेप्ट है, ये मेन कंसेप्ट है। हाँ 12x देखो, अगर दोनों को हम गुना करेंगे तो 12x तो आएगा ही। देखो अगर आपको लग रहा है कि सर इसको गुना करने पर नहीं है, चलो चलो गुना करके दिखाते, चलो 2 इंटू एक्स की जगह क्या है 2x इंटू 3y, गुना करो देखो आ गया कि नहीं, आ गया, क्लियर है। चलो अब फिर से एक क्वेश्चन देता हूं, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, है ना। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना। बताओ क्या होगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें। चलो बाबू टोटल बनाया करो, रोशन लाल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू टोटल बनाया करो, ठीक है। चलो ज्योति ठाकर, बाकी आप लोग आंसर जो है सही कर रहे हो, ग्रेट, बहुत बढ़िया। हमें ये ध्यान देना, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हमें ये ध्यान देना द होल स्क्वायर में हो जाए, हमें क्या ध्यान देना है कि द होल स्क्वायर में आना चाहिए, सिंपल, द होल स्क्वायर में आनी चाहिए। रणबीर कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। चलो अब आपको समझ में आ गया। हाँ सिंपल है, देखो सर यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर था, तो इसको क्या लिखेंगे, द होल स्क्वायर में दोनों स्क्वायर में होना चाहिए। यहाँ पे देखो सिंपल a स्क्वायर में, क्या 4 स्क्वायर में नहीं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं देखो 2a का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों स्क्वायर में आ गया। अब देखो ऑलरेडी देखो यहाँ b स्क्वायर में है ही, तो b का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो a का मान था क्या हो गया, एक जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे 2a, तो जहां a था वहां लिखेंगे 2a, और जहां b था उसकी जगह क्या लिखेंगे, उसकी जगह लिखेंगे b, 2a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया ना। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन होना चाहिए, चलो हाँ इसी देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है ना। चलो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर इसका आंसर करने के लिए, है ना। तो लिख दो क्या बराबर, ए स्क्वायर प्लस 2ab ए का होल स्क्वायर, है ना, प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास क्या है 25a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस बी स्क्वायर है। तो आप पता करो कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है। चलो आराम से बनाएंगे, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए होगे ना आराम से बना लोगे इस क्वेश्चन, ठीक है। चलो लास्ट 25 सेकेंड, लास्ट 25 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, सिंपल देखो 25a स्क्वायर क्या लिखो, इसको ऐसे लिख दो, 25 लिख सकते हम 5a का होल स्क्वायर, मतलब हमारे पास मिल गया। अब देखो b के तो आराम से लिख देंगे b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दो गुने एक जगह क्या है सर 5a गुने b। सर गुना करने पे देखते क्या मिलता है, मत देखो गुना करके देख लो, 5 दूनी 10 ए भी मिल जा रहा है सर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a का मान आया यहाँ से, a हो गया 5 के बराबर, और b किसके बराबर हो गया, b हो गया आपका b के बराबर। तो 5a प्लस b का होल स्क्वायर, 5a प्लस b का होल स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा
सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टैप कर दो। जल्दी करेंगे। हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आसान सा, बहुत आसान सा, आराम से आप लोग समझ में आ गया होगा ना। चलो ग्रेट। चलो अब देखो, एक इसी से रिलेटेड दूसरा कंसेप्ट है, वो तो इससे आसान है, ठीक है। चलो अब मान लो हम क्या करते हैं, अगर इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। चलो अब ध्यान दो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि 101 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या आप इसको ए प्लस बी के रूप में लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। कैसे सर? ऐसे लिखेंगे, देखो 100 प्लस एक जोड़ने में क्या आएगा, 101 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ए की जगह है 100 और बी की जगह है 1 रखते हैं। सर ए की जगह लिख दिए 100 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 100 और बी की जगह क्या है सर, बी की जगह है 1, 1 लिख दिए प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं सर इसको, देखो तो 100 का स्क्वायर मतलब क्या है, 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुने 100, जो इसको गुना करो 2 गुने 100 क्या होगा 200, जो 1 का स्क्वायर 1। अब देखो 100 का गुना 100 के साथ करते हैं, क्या मिलता है, एक पे कितना मिल जाएगा, एक पे हो जाएगा 4 जीरो, लिख दो यहाँ पे एक पे 4 जीरो प्लस 200 प्लस 1, जोड़ दो आप इसको, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 200 प्लस का 1, जोड़ो तो 1 प्लस 0 प्लस 2 0 1 क्या होगा 10,201, 10,201। आया समझ में? हाँ बहुत, एक बच्चे ने बताया बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आगे समझ में ना, 10,201, 10,201। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना। चलो अब देखो, इसी पे अगर मैंने मान लो एक क्वेश्चन और पूछूं इसी पे, बेस्ट आप लोग बना लोगे उसको भी। चलो 103 का होल स्क्वायर, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? फॉर्मूला बस सबको याद रहना चाहिए, क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस, ऐसे कर दो, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 103 क्या होगा 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलो बनाओ इसको, जल्दी बनाओ। अब बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें आंसर। आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, चैट में बता सकते हो, दोनों तरफ बता सकते हो। चलो जल्दी बताएंगे। हाँ आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो या आप अपना चैट में बता सकते हो। थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लगे। आराम से बनाएंगे, हाँ आराम से बनाइए आराम से बनाइए, थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे, देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो एक जगह है 100 और बी की जगह भी क्या है 3, ठीक है। चलो तो एक की जगह लिख दो 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलो बनाओ आराम से, बताओ क्या मिलेगा। जोड़ते समय आपको कोशिश करना है सही जोड़े आप, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रणबीर कुमार सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ग्रेट, बहुत अच्छा, मतलब सबको समझ में आ गया। देखो सिंपल है सर, गुना करते हैं 100 का, इसका मतलब 100 को 2 बार गुना करो, जो इसको सर 3 दूनी 600 हो गया प्लस 3 3 का सर 9 हो गया, तो ये होगा देखो 10 कितना जीरो, एक पे 4 जीरो प्लस 600 प्लस 9। अब देखो जोड़ने से बहुत बच्चे गलत करते हैं, क्या करो ऐसे आप लिख लिया करो बगल में, तो यहाँ लिखो 600 फिर नीचे लिख लो 9, जोड़ दो उसको 90601, 10,601, 609, ये हो गया। आया समझ में? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल एडिट कर दो। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे तो आप लोग गलत नहीं करोगे। चलो अब देखो, इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, है ना। चलो और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो आराम से टाइम लीजिए आराम से, फिर आंसर कीजिए आराम से, बस जल्दीबाजी मत कीजिएगा। 102 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। चलो बनाएंगे आराम से, बस जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आप आराम से बनाइए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो लास्ट 10 सेकेंड, हाँ टाइम लीजिए, टाइम जो हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगे। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 10 सेकंड एक्स्ट्रा, 10 सेकंड टाइम ले लो आप, ठीक है। चलो ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकंड। चलो 5 4 3 2 1, चेक करते हैं, चलो आराम से चेक करते हैं ध्यान से। चलो क्या मिल जाएगा, ए का मान होगा सर 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 100 का स्क्वायर, चलो क्या हो जाएगा बताओ, ये 100 का स्क्वायर हो जाए, देखो आपके पास 100 इंटू 100 प्लस 2 2 जा 4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 2। 100 कैसे हो गया देखो, 1 पे 4 जीरो, ये हो गया 400, हो गया 2 2 जा 4। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 10,000, ठीक है। 400 और प्लस 4 ऐड कर दो, 404, देखो क्या रहा है 10404। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। आसान सा है ना, बहुत आसान है ना, हाँ। चलो तो देखो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ, हाँ वोट नहीं होना चाहिए, वोट तो होना चाहिए, ठीक है। चलो हाँ, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में आप वाई टाइप करके जा सकते हो, ओके। चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।